हम ये समझने का आज के सेशन में प्रयास कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। क्या पाकिस्तान भी इस युद्ध में एंट्री कर जाएगा? ऐसा सवाल पूछने का बड़ा कारण है। कारण ये है कि जिस सऊदी अरेबिया को ईरान ने अपना दुश्मन समझा हुआ है, जिस सऊदी अरेबिया के प्रिंस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही अमेरिका से खमनेई को मारने का कहा कि आप इन्हें खत्म कर सकते हैं। ऐसे में उन सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तानियों ने एक पैक्ट साइन किया हुआ है और वो पैक्ट है कि आप पर हुए हमले, हम पर हुए हमले माने जाएंगे। अब जब ईरान सऊदी अरेबिया को हर दिन टारगेट कर रहा है, रोजाना वहां पर हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान कब तक मुंह छिपाएगा? वैसे में सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का बड़ा स्पॉन्सर है, बड़ा फाइनेंसर है, पाकिस्तान को उसकी सुविधाओं के लिए बड़े फंड ऑफर करता है। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने किए वादे निभा भी पाएगा या उन्हें छोड़कर निकल जाएगा? इन केस अगर निभा लेता है, तो क्या अपने पड़ोस में लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा वो जो ईरान से साझा करता है, उस जगह पर ईरान का झगड़ा मोल ले पाएगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक मिडिल ईस्ट में ईरान के दक्षिण की तरफ जो स्थित देश थे या पश्चिम की तरफ स्थित देश थे, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा था। हाल ही में तुर्की पर भी मिसाइल दागी गई और अजरबैजान पर भी मिसाइल दागी गई। दोनों ही जगह पर ईरान ने मना कर दिया, लेकिन खबरें दोनों देशों ने दी और इतना हुआ कि अजरबैजान ने ईरान से यह तक कहा कि माफी मांगिए। एक तरफ अफगानिस्तान का मसला सुलझा नहीं है, भारत दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये यहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। ईरान से मोर्चा खुल जाता है, बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से तैयार बैठी है, और तो और हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से इन तक तेल पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस पूरे युद्ध में सबसे जल्दी खत्म होने वाला देश बन जाएगा? ये बड़ा सवाल बनता है। अब आप पूछेंगे क्या मतलब है, चल कहीं रहा है युद्ध, घसीट के पाकिस्तान पर ले आए, ये क्यों चल रही है बातें? बताता हूं। रूस और यूक्रेन जब युद्ध हुआ था, उस समय पर कोई भी देश ये सोचने की स्थिति में नहीं था कि इसका असर श्रीलंका जैसे देश पर पड़ेगा। श्रीलंका में सरकार बदल गई, हालात खराब हो गए थे। कारण जब पता चला कि साहब रूस जो इनका इंपोर्टर था और टूरिस्ट भेजने वाली जगह देश था, वो भेज नहीं रहा है, असर एक इकोनॉमी पर पड़ गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के रहमो करम पर चल रही है, इनके द्वारा खैरात में दिए गए धन पर चल रही है, उस धन के आ ना आने से क्या पाकिस्तान वाकई में सर्वाइव कर पाए? अब बड़ी सवाल, आप पूछेंगे पाकिस्तान की चिंता आपको क्यों हो रही है? मुझे चिंता नहीं, अस्थिरता दिखाई दे रही है। वो अस्थिरता ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान ने नैरेटिव वॉर में पिछले काफी सारे दिन भारत के लोगों के खराब किए हैं। आपको याद तो होगा ही कि भारत ने हाल ही में जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बीच का जो माहौल रहा, वहां पर नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान के साथ अमेरिका को बैठा पाया था। लेकिन आज पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो ईरान पर हुए हमले का इजराइल को तो जिम्मेदार ठहराता है, अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं दे पाता है। स्थिति को समझते हुए हम अगर आगे बढ़े तो परिणाम निकल कर आता है कि इस पाकिस्तान को अमेरिका ने पिछले हमलों के दौरान पाल पोसकर बड़ा ही इसलिए किया था कि आने वाले टाइम में जब हम ईरान पर हमला करेंगे तब तुम चुप रहना। पाकि के यहाँ के एक अखबार डाउन नाम से एक अखबार चलता है इनका, उस अखबार में लिखा है कि 28 दिन का तेल यहाँ पर बचा है। आप कहेंगे ये तो भारत में तो 24-25 दिन का ही बचा है। मैंने कल भी जो सेशन किया था उसमें भी जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ के तेल में सरकारी तेल भंडार 25 दिन का अगर है, तो जो गैर सरकारी है, जो हमारी ऑयल कंपनीज है, वो लगभग 60 से 65 दिन का तेल रखे बैठी है। भारत सरकार 75 दिन के ऑयल के लिए खुद से सुनिश्चित है कि हमारे पास इतना ऑयल स्टॉक है। अगर इनके जैसे हालात हमारे यहाँ होते, यानी कि वाकई में हमारे यहाँ पर भी 28 दिन के ही भंडार होते, तो यही स्टेटमेंट हमारे लिए भी सूट कर रहा होता। कौन सा? कि पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम करवाने जाने की चर्चाएं चल रही हैं। जो चर्चा है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका का रोल अब खुलकर सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान जो नहीं बोल पा रहा है वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो इनकी मित्रता हो गई है ना, अमेरिका और पाकिस्तान तो मित्र हैं, तो पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा है। जो दुविधा की स्थिति है वही सबसे बड़ी आज की चर्चा है कि अमेरिका खुद क्लेम करता है कि हमने डेड और हमने उन्हें मार गिराया। अमेरिका खुद कहता है कि ईरान के हमने इतने सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान लेकिन अमेरिका को एक भी शब्द नहीं कहता। शुरुआत से शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें एक चीज निकल कर आती है और वो ये कि ये अपने स्तर पर मिडिल ईस्ट के देशों को संदेश भेजते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भेजा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल शब्द भी यूज नहीं किया था, ये इजराइल की हॉस्टिलिटी है, लेकिन इन्होंने इजराइल का नाम लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया। सब लोग अपने अपने सेलेक्टिव मैनर में अपनी जियोपॉलिटिक्स बचा रहे हैं। भारत को इजराइल का नाम भी नहीं लेना था, भारत ने ईरान का नाम भी नहीं लेना था, लेकिन सबको कहा कि शांत रहिए। पाकिस्तान को इजराइल का नाम लेना था, अमेरिका का नाम नहीं लेना था। इन्होंने सबको वैसे ही सेम मैसेजेस चिपकाए, गिनती से सबको यही कहा कि साहब जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस गलत में इनका मैसेज क्राउन प्रिंस बिन सलमान के पास भी गया, सऊदी के पास भी गया, जिसने कभी इनसे ये कसमें खिलवाई थी कि एक दिन अगर हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे खुद पर हमला मानेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जब पाकिस्तानी इस डील को कर रहे थे, तब उन्हें यह विश्वास नहीं था कि ईरान सऊदी को मारने आएगा। उन्हें यह था कि जैसे कतर पर इजराइल की मिसाइल आकर गिरी है, ऐसे किसी दिन अगर सऊदी पर आकर के इजराइली मिसाइल गिरती है, तो हम सऊदी के साथ खड़े हो जाएंगे और इजराइल के साथ लड़ाई कर लेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि ईरान उनके घर पर ही लेकर युद्ध पहुंच जाएगा कि लो भाई मैंने गिरा दी, लो आओ अब मुझसे लड़ो। हुआ भी यही। शहबाज शरीफ दिन दिन अपने मिडिल ईस्ट के देशों तक मैसेजेस भेजते रहे। लग रहा था कि वो जैसे विदेश नीति में भारत को फॉलो करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए शहबाज शरीफ आगे चल रहे थे। मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश से बतिया लिए, टर्की से भी बातचीत, तमाम देशों से इन्होंने अपने स्तर पर बातचीत की। 3 मार्च को यह न्यूज़ बाहर निकल कर आती है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार की तरफ से कि इस्लामाबाद ने ईरान और सऊदी दोनों को समझाया कि भाई लड़ना नहीं है, अदरवाइज मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। इनका बयान शायद आप ना सुन पाए, लेकिन मैं यहां से पढ़कर सुना देता हूं। वी हैव स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरब, द होल वर्ल्ड नो अबाउट इट, वी आर बाउंड बाय दैट। आई इमीडिएटली रिमाइंडेड आवर ब्रदर्स इन द लीडरशिप इन ईरान दैट प्लीज कीप दैट इन माइंड। दे आस्क्ड फॉर सम assurances, they told me to tell them, yani Saudis, that their soil should not be used against Iran. I took those assurances and gave them. So alhamdulillah, so you saw that perhaps the minimum reaction at this time has not been against Saudi Arab and Oman. कहना क्या चाह रहे हैं कि साहब मैंने ईरान से कहा कि साहब याद रखिएगा सऊदी से हमारा पैक्ट है। ईरान ने कहा कि सऊदी से कहिए कि वो अपनी जमीन का उपयोग हमारे खिलाफ ना होने दे। हमने यही बात सऊदी से कही कि आप अपनी जमीन का उपयोग सऊदी के ईरान के खिलाफ मत होने दीजिएगा। सऊदी ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं होने देंगे, और जब से हमने ये काम किया है तब से ईरान ने सऊदी पर हमले बिल्कुल कम कर दिए हैं। ये बयान 3 तारीख का है, 3 मार्च का है। निश्चित ही इन्होंने अपनी संसद में 3 के दिन में दिया होगा, 2 तारीख के अपडेट्स के ऊपर आधारित दिया होगा। हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने दोनों से बात की होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपका डिफेंस पैक्ट सऊदी से है, ईरान से नहीं है। आप ईरान से बात करके कह रहे हैं कि आप हमले मत करिए, ध्यान रखिएगा कि हम सऊदी के साथ हैं। आपको बातचीत के लिए मध्यस्थ नहीं बनाया है सऊदी ने, आपको कहा है कि हम पर हमला होगा, चले आना, युद्ध लड़ना है। तुमने उसकी शर्त पूरी नहीं की, कोई बात नहीं। ऐसे में ये सवाल तुम्हारे लिए भी वैलिड है कि जब अफगानिस्तान तुम्हें ठोक रहा था तो सऊदी भी नहीं आया। हमारे देश में इस बात को बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि एक दिन ये सब एक होकर के किसी दिन भारत के खिलाफ एक हो जाएंगे। ये अब क्लियर होने लगा है कि ये किसी के साथ नहीं है, ये आपस में ही लड़ लड़ के एक दिन खत्म होंगे। खैर, पाकिस्तान अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा हो, लेकिन अपोजिशन पाकिस्तान की संसद में ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को कहा हम साथ खड़े हैं, पाकिस्तान ने सऊदी से कहा हम साथ खड़े हैं, दोनों ने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, चुपचाप रहिए, बैठ जाइए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये पाकिस्तान के ही सांसद हैं जो इनके अंदर कह रहे हैं कि
ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में असली टारगेट पाकिस्तान है, ये मत भूलो। भारत असल में इजराइल से पाकिस्तान के लिए समझौता करके आया है कि तुम ईरान को मार लो तब हम चुप रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान के केस में तुम्हारा साथ चाहेंगे। इन्होंने बयान गुरियन का कोट किया, पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, कि वो तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों को ये पता है कि इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आकर हम पर लैंड ना हो जाए। ये लोग ढूंढ यही रहे हो कि एक बार बहाना मिल जाए, पाकिस्तान कहते कि हम सऊदी के साथ हैं, ईरान आकर के यहां मोर्चा साधेगा, और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर पूरा की पूरा दुनिया के जो रीजनल पावर है वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बात कंफर्म होती है आज ही के दिन जब इनके यहां पर जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है वो एकत्रित होती है और वो आकर के पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि साहब पेट्रोल पंप्स के पास तेल नहीं है। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 20 से 25 दिन का तेल है, हम तक सप्लाई नहीं है, 2-2 दिन तक हमारे टैंकर नहीं आ रहे हैं, मजबूरन हमें टैंकर बंद करने पड़ रहे हैं। ये जब वायरल होने लगता है तो लगता है कि फिर से पाकिस्तान सरकार उन अपने ही लोगों के साथ झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? कि साहब अगर ये जानकारी सच में दे दी तो कहीं कियोस्क क्रिएट ना हो जाए। हालात जब पेट्रोल पंप्स के देखे गए तो पता चल रहा है कि यहां पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, कि साहब कई जगह पर पेट्रोल की किल्लतें हैं। अब क्या वाकई में हर पेट्रोल पंप बंद है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके पास भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहे होंगे, ऑयल रिफाइनरीज के पास तेल रहा होगा, लेकिन बहुत सी जगह पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत महसूस की जा रही है। एकदम सब जगह शटडाउन नहीं है। सेकंड पॉइंट जिसके चलते ये माना जा रहा है कि ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। असल में ये युद्ध में किस तरफ से पार्टिसिपेट करे ये मुसीबत है। अगर ये सऊदी की तरफ से पार्टिसिपेट करता है तो ईरान को घर बुलाकर ले आएगा। अगर ये सऊदी के खिलाफ, सऊदी और मतलब सऊदी के साथ बोल लेता है कि नहीं इजराइल को हम टारगेट करेंगे, आप चिंता मत करो, आप सऊदी को मत मारो, मैं आपके साथ इजराइल के खिलाफ लड़ूंगा। अगर ये इजराइल के खिलाफ लड़ता है तो अमेरिका से दुश्मनी मोल ले लेगा। तो हर तरफ से इसकी स्थिति बड़ी संकट में है। तो ये युद्ध में जाने के लिए किसी भी स्थिति में नहीं है। एक मीडिया फिलहाल के लिए इतना ही।